नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवद गीता की, जो हमारे जीवन की हर परेशानी का हल बड़ी सरलता से बताती है। श्री कृष्ण ने इसमें ऐसी अनमोल बातें कही हैं जो हमारे हर सवाल का सही और गहरा जवाब देती हैं। हम गीता के अध्यायों को छोटे छोटे हिस्सों में ले रहे हैं ताकि आप उन्हें आसानी से समझ सकें। आज हम गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के चौथे और आखिरी हिस्से पर चर्चा करेंगे। अगर आपने गीता के पहले, दूसरे या तीसरे अध्याय मिस कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, उनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जहां से आप उन्हें आराम से देख सकते हैं। जब भी आप गीता पढ़ें या सुनें तो खुद को अर्जुन की जगह पर रखें और श्री कृष्ण के उपदेशों को उसी तरह समझने की कोशिश करें। अर्जुन की चिंताएं और उलझनें हमारे अपने जीवन से भी जुड़ी हुई हैं। यही वजह है कि गीता के उपदेश आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने उस समय थे। इस वीडियो में हम गीता के चौथे अध्याय की चर्चा करेंगे। इसमें श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि कर्मों को बिना फल की इच्छा के करना चाहिए और सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करना चाहिए। वे ज्ञान और कर्म का सही तरीका बताते हैं जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। यह अध्याय हमें सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि जीवन को सही तरीके से समझने और जीने की भी सीख देता है। गीता का यह हिस्सा हमें यह सिखाता है कि कैसे अपने कर्मों को सही दिशा में लगाकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। तो चलिए श्री कृष्ण के इन दिव्य और अमूल्य शब्दों को सुनते हैं और उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए और गीता के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाइए। सच्चाई को जानने के लिए एक गुरु के पास जाकर सीखने की कोशिश करो। विनम्रता से पूछो और उनकी सेवा करो। आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति तुम्हें ज्ञान दे सकता है क्योंकि उसने सच्चाई को देखा है। आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग निस्संदेह कठिन होता है, इसलिए भगवान हमें सलाह देते हैं कि एक सच्चे गुरु के पास जाएं, जो भगवान के शिष्य परंपरा में हो। बिना इस गुरु शिष्य परंपरा का पालन किए कोई भी सच्चा गुरु नहीं हो सकता। भगवान स्वयं पहले गुरु हैं और शिष्य परंपरा में होने वाला व्यक्ति भगवान का संदेश ठीक से शिष्य तक पहुंचा सकता है। कोई भी व्यक्ति अपनी खुद की विधि बनाकर आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, जैसा कि कुछ अज्ञानी लोग करते हैं। भागवतम कहता है, धर्म का मार्ग सीधे भगवान द्वारा बताया गया है। इसलिए मानसिक तर्क या सूखी बहस से आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक सच्चे गुरु की शरण लेनी होती है। एक सच्चे गुरु को पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार करना चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए जैसे एक दीन नौकर। आत्मज्ञान प्राप्त गुरु की संतुष्टि ही आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का रहस्य है। सही तरीके से सवाल पूछना और सेवा करना आध्यात्मिक समझ के लिए आवश्यक है। बिना निवेदन और सेवा के गुरु से पूछे गए सवाल प्रभावी नहीं होंगे। जब गुरु शिष्य की सच्ची इच्छा देखता है तो वह उसे सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान से आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंध आज्ञा पालन और बेतुके सवालों की निंदा की गई है। एक शिष्य को न केवल गुरु की बातों को विनम्रता से सुनना चाहिए, बल्कि गुरु से स्पष्ट समझ भी प्राप्त करनी चाहिए। एक सच्चा गुरु स्वभाव से शिष्य पर दया करता है, इसलिए जब शिष्य विनम्र और सेवा के लिए तैयार रहता है तो ज्ञान और सवालों का आदान प्रदान पूर्ण हो जाता है। जब तुम इस प्रकार सत्य को जान लोगे तो समझ जाओगे कि सभी जीव मेरे ही अंश हैं, वे मुझ में हैं और मेरे ही हैं। यह ज्ञान पाने का फल यह होता है कि एक आत्म प्राप्त व्यक्ति जो चीजों को जैसे वे हैं जानता है, हमें सिखाता है कि सभी जीवात्माएं परम व्यक्तित्व भगवान श्री कृष्ण के अंश और भाग हैं।
कृष्ण से अलगाव की भावना को मायाव कहा जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, कि कृष्ण सिर्फ एक महान ऐतिहासिक व्यक्ति है और कि परमात्मा निराकार ब्रह्म है। लेकिन भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह निराकार ब्रह्म कृष्ण की व्यक्तिगत आभा है। कृष्ण परम भगवान के रूप में सब कुछ का कारण है। ब्रह्म संहिता में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कृष्ण ही सर्वोच्च भगवान है और सभी कारणों का कारण भी है। लाखों अवतार भी केवल उनकी विभिन्न विस्तार हैं। इसी तरह जीवात्माएं भी कृष्ण के विस्तार हैं। मायावादी दार्शनिक गलत तरीके से मानते हैं कि कृष्ण अपने अनेक विस्तारों में अपनी अलग पहचान खो देते हैं। यह सोच भौतिक स्वभाव की है। भौतिक जगत में जब कोई चीज छोटे छोटे भागों में बांटी जाती है तो उसकी मूल पहचान खो जाती है। लेकिन मायावादी दार्शनिक ये नहीं समझते कि परम तत्व का मतलब है कि एक जोड़ एक भी एक ही रहता है और एक घटा एक भी एक ही रहता है। यही परम तत्व की दुनिया है। परम ज्ञान की कमी के कारण हम अब भ्रमित हैं और सोचते हैं कि हम कृष्ण से अलग हैं। हालांकि हम कृष्ण के अंश हैं, फिर भी हम उनसे अलग नहीं हैं। जीवों की भौतिक भिन्नताएं मायाव हैं या वास्तविक तथ्य नहीं है। हमारा उद्देश्य कृष्ण को संतुष्ट करना है। मायाव के कारण अर्जुन ने सोचा कि अस्थायी शारीरिक रिश्ते अपने परिवारजनों के साथ अधिक महत्वपूर्ण हैं, जबकि उसके शाश्वत आध्यात्मिक रिश्ते कृष्ण के साथ हैं। गीता की पूरी शिक्षा इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए है कि एक जीव जो कृष्ण का शाश्वत सेवक है, कृष्ण से अलग नहीं हो सकता और उसके कृष्ण से अलग पहचान की भावना को मायाव कहा जाता है। जैसे जैसे जीव कृष्ण के अंश होते हैं, उनका एक उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य को भुला देने के कारण वे अलग अलग शरीरों में स्थित होते हैं, जैसे मनुष्यों, जानवरों, देवताओं आदि के रूप में। ये शारीरिक भिन्नताएं कृष्ण की सेवा के पारलौकिक कार्य को भूल जाने के कारण उत्पन्न होती हैं। लेकिन जब कोई कृष्ण भावना में लगे हुए होते हैं तो वे इस भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा शुद्ध ज्ञान केवल एक सही आध्यात्मिक गुरु से ही प्राप्त किया जा सकता है और इससे जीवात्मा यह भ्रांति छोड़ सकती है कि वह कृष्ण के बराबर है। पूर्ण ज्ञान यह है कि परम आत्मा कृष्ण सभी जीवात्माओं के लिए सर्वोच्च आश्रय है और इस आश्रय को छोड़ देने के कारण जीवात्माएं भौतिक ऊर्जा द्वारा भ्रमित हो जाती हैं, अपने अलग अस्तित्व की कल्पना करती हैं। जब ऐसे भ्रमित जीव कृष्ण भावना में स्थित होते हैं तो यह समझना चाहिए कि वे मुक्ति के मार्ग पर हैं, जैसा कि भागवतम में कहा गया है। मुक्ति का मतलब है दूसरे रूपों को छोड़कर अपने असली स्वरूप में स्थापित होना, जो कृष्ण का शाश्वत सेवक होना है। यदि तुम्हें सबसे बड़ा पापी भी माना जाए तो भी जब तुम आध्यात्मिक ज्ञान की नाव पर सवार हो जाते हो, तब तुम दुखों के सागर को पार कर सकते हो। किसी व्यक्ति का अपनी वास्तविक स्थिति को समझना, जो कि कृष्ण के साथ उसके संबंध से जुड़ा है, इतना अद्भुत होता है कि यह तुरंत उसे इस जीवन की कठिनाइयों से मुक्त कर सकता है, जो कि अज्ञानता के सागर में चल रही है। इस भौतिक संसार को कभी कभी अज्ञानता का सागर कहा जाता है, तो कभी जलते हुए जंगल के रूप में देखा जाता है। सागर में चाहे कोई कितना भी कुशल तैराक क्यों ना हो, जीवन का संघर्ष बहुत कठिन होता है। अगर कोई आकर उस संघर्षरत तैराक को सागर से बाहर निकालता है तो वही सबसे बड़ा उद्धारकर्ता होता है। परम पुरुष से प्राप्त संपूर्ण ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। कृष्ण भावनामृत की नाव बहुत सरल है, लेकिन साथ ही सबसे श्रेष्ठ और महान है। हे अर्जुन, जैसे जलती हुई आग लकड़ी को राख में बदल देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी सांसारिक कर्मों के फलों को जलाकर राख कर देती है। आत्मा और परमात्मा का सही ज्ञान और उनके आपसी संबंध को
यहां आग से तुलना की गई है। यह आग न केवल पाप पूर्ण कर्मों के फल को बल्कि पुण्य कर्मों के फल को भी जलाकर राख कर देती है। कर्मों के परिणाम के कई स्तर होते हैं, बन रहे हैं, पक रहे हैं, प्राप्त हो चुके हैं और होने वाले हैं। लेकिन जीव की वास्तविक स्थिति का ज्ञान इन सभी को राख में बदल देता है। जब कोई पूर्ण ज्ञान में होता है तो सभी प्रकार के कर्मों के फल, चाहे वे पहले के हों या आने वाले हों, खत्म हो जाते हैं। वेदों में कहा गया है, उभे उहे वैश एते तरत्य अमृतः साधु असाधुनि, यानी व्यक्ति पुण्य और पाप दोनों के फलों से पार हो जाता है। इस संसार में आध्यात्मिक ज्ञान से बढ़कर कुछ भी पवित्र और श्रेष्ठ नहीं है। यह ज्ञान सभी योग साधनाओं का परिपक्व फल है और जिसने यह ज्ञान प्राप्त कर लिया वह समय आने पर अपने भीतर आत्मा में आनंद का अनुभव करता है। जब हम आध्यात्मिक ज्ञान की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमें अपनी आत्मा की सही समझ हो। आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब सिर्फ धार्मिक जानकारी से नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा की गहराई से जुड़ा हुआ होता है। जब हम इस ज्ञान को समझते हैं तो हम पाते हैं कि इससे पवित्र और श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान हमें यह सिखाता है कि अज्ञानता ही हमारी समस्याओं और बंधनों का कारण है। जब हम सही ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो हम अपनी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। अज्ञानता से हम जीवन की सच्चाई को नहीं समझ पाते और इसी कारण हम दुखी रहते हैं। लेकिन जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम अपनी आत्मा की असली पहचान कर पाते हैं और इस ज्ञान के माध्यम से हमें मुक्ति मिलती है। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल होता है। इसका मतलब है कि जब हम भक्ति की राह पर चलकर ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वह ज्ञान पूरी तरह से विकसित होता है और हमें सच्ची शांति प्रदान करता है। इस ज्ञान को पाने के बाद हमें बाहरी चीजों से शांति खोजने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम अपने भीतर ही शांति का अनुभव करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो आध्यात्मिक ज्ञान और शांति कृष्ण भावना में पूरी तरह से पाई जाती है। इसका मतलब है कि जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं और उनके उपदेशों को समझते हैं तो हम अपने जीवन में एक गहरी शांति और संतोष प्राप्त करते हैं। भगवद गीता हमें यही सिखाती है कि जब हम श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से स्थित हो जाते हैं तो हमें कहीं और शांति की खोज करने की जरूरत नहीं होती। भगवद गीता का अंतिम संदेश यही है कि आध्यात्मिक ज्ञान और शांति कृष्ण भावना में पूरी होती है। जब हम कृष्ण भावना को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाते हैं तो हम अपनी आत्मा की सच्ची पहचान कर पाते हैं और हमें जीवन की गहरी सच्चाई समझ में आती है। इस प्रकार भगवद गीता हमें जीवन को सही तरीके से जीने और शांति प्राप्त करने का मार्ग दिखाती है। एक श्रद्धावान व्यक्ति जो आध्यात्मिक ज्ञान में लीन रहता है और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह जल्दी ही परम आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर लेता है। कृष्ण भावना में ज्ञान उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जो कृष्ण पर दृढ़ विश्वास रखता है। ऐसा व्यक्ति श्रद्धालु कहलाता है जो यह मानता है कि केवल कृष्ण भावना में कार्य करके वह सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यह श्रद्धा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त होती है और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने से दिल की सारी सांसारिक मलिनता दूर हो जाती है। इसके साथ ही इंद्रियों को भी वश में रखना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान होता है और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है, वह बिना देरी के कृष्ण भावना के ज्ञान में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो लोग अज्ञानी और अविश्वासी होते हैं और शास्त्रों पर संदेह करते हैं, वे भगवान की भावना को प्राप्त नहीं कर पाते। संदेह करने वाली आत्मा के लिए न इस संसार में और न ही अगले में कोई सुख होता है।
बहुत सारे मान्य और प्रामाणिक शास्त्रों में से भगवद गीता सबसे श्रेष्ठ है। जो लोग लगभग पशुओं के समान होते हैं, उन्हें इन प्रामाणिक शास्त्रों में न तो विश्वास होता है और न ही उनका ज्ञान होता है। कुछ लोग भले ही शास्त्रों का ज्ञान रखते हों या उनके श्लोकों का उद्धरण दे सकें, लेकिन असल में उनके शब्दों पर विश्वास नहीं करते। और कुछ लोग जिनका शास्त्रों पर विश्वास है, जैसे भगवद गीता, लेकिन वे भगवान श्री कृष्ण में विश्वास नहीं करते या उनकी पूजा नहीं करते। ऐसे लोग कृष्ण भावना में स्थिर नहीं रह सकते और गिर जाते हैं। इन सभी में से जो लोग बिना विश्वास के और हमेशा संदेह में रहते हैं, वे बिल्कुल भी प्रगति नहीं कर पाते। जिन लोगों का भगवान और उनके प्रकट किए गए वचनों पर विश्वास नहीं होता, उन्हें न इस संसार में और न ही अगले में कोई सुख मिलता है। उनके लिए कहीं भी कोई खुशी नहीं होती। इसलिए हमें शास्त्रों के सिद्धांतों पर विश्वास के साथ चलना चाहिए और ज्ञान के स्तर तक उठना चाहिए। केवल यही ज्ञान हमें आध्यात्मिक समझ के उच्च स्तर तक पहुंचने में मदद करेगा। सरल शब्दों में कहें तो संदेह करने वाले व्यक्ति का आध्यात्मिक मुक्ति में कोई स्थान नहीं होता। इसलिए हमें महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए जो शिष्य परंपरा में हैं, और इस प्रकार सफलता प्राप्त करनी चाहिए। हे धन के विजेता, इसलिए जो व्यक्ति अपने कर्मों के फलों को त्याग देता है, जिनके संदेह आध्यात्मिक ज्ञान से मिट जाते हैं, और जो खुद में स्थिर होता है, वह कर्मों के बंधनों से मुक्त होता है। जो व्यक्ति भगवद गीता की शिक्षाओं को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जैसे बताई गई हैं मानता है, उसे आध्यात्मिक ज्ञान की कृपा से सभी संदेहों से मुक्ति मिल जाती है। इसका मतलब है कि जब हम गीता के संदेश को उसी तरह समझते हैं जैसा श्री कृष्ण ने हमें बताया है, तो हमें जीवन के कई सवालों का सही जवाब मिल जाता है। इस ज्ञान के माध्यम से हम अपने अंदर के संदेहों और अज्ञानता को दूर कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिए हैं, वे न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होते हैं। जब हम इन उपदेशों को ध्यान से सुनते और समझते हैं, तो हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है। आत्मज्ञान का मतलब है कि हम अपने असली स्वरूप को पहचान पाते हैं, यानी हम समझ पाते हैं कि हम भगवान का हिस्सा हैं। इस समझ से हमें जीवन की सच्चाई और हमारे उद्देश्य का ज्ञान होता है। जब व्यक्ति गीता की शिक्षाओं को मानते हुए कृष्ण भावना में स्थिर हो जाता है, तो वह खुद के ज्ञान में भी स्थिर होता है। इसका मतलब है कि वह अपने आत्म की सही पहचान कर लेता है, और इस पहचान से वह अपने कर्मों की सही दिशा भी समझ पाता है। जब हम अपने आत्म का सही ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो हम अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान की यह कृपा हमें कर्मों के बंधनों से ऊपर उठाती है। इसका मतलब है कि हम अपने कर्मों के फल से निर्भर नहीं रहते। हम कर्म करते हैं, लेकिन हमें उनके फलों की चिंता नहीं होती। हम कर्मों को भगवान की सेवा और अपने आत्म के उत्थान के लिए करते हैं, न कि केवल फल प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार हम कर्मों के बंधनों से स्वतंत्र हो जाते हैं और एक उच्च आध्यात्मिक स्थिति में पहुंचते हैं। इस ज्ञान के साथ हम अपने जीवन में सच्चे सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। जब हम गीता के उपदेशों को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हम अपने अंदर एक गहरी शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। यह शांति और संतोष बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर से उत्पन्न होती है। इस प्रकार गीता के ज्ञान को अपनाकर हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों को मानते हुए हम न केवल अपने आत्म का सही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि एक सही और संतुलित जीवन जी सकते हैं। इसलिए तुम्हारे दिल में जो अज्ञानता से संदेह उठे हैं,
उन्हें ज्ञान के अस्त्र से काट डालो। योग के साथ सशस्त्र होकर हे अर्जुन उठो और लड़ो। इस अध्याय में बताए गए योग सिस्टम को सनातन योग कहा जाता है, जो जीवित प्राणी द्वारा किए जाने वाले शाश्वत कार्य हैं। इस योग के दो भाग हैं। एक है अपने भौतिक संसाधनों का बलिदान और दूसरा है आत्मज्ञान, जो पूरी तरह से आध्यात्मिक गतिविधि है। यदि भौतिक संसाधनों का बलिदान आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए नहीं किया जाता तो वह केवल भौतिक हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्मिक उद्देश्य के साथ बलिदान करता है या भक्ति सेवा में, वह सच्चे बलिदान को करता है। आध्यात्मिक गतिविधियों को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है अपने स्वयं के आत्म का ज्ञान और दूसरा है परम भगवान के सत्य का ज्ञान। जो व्यक्ति भगवद गीता के मार्ग पर चलता है वह आसानी से इन दोनों महत्वपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान को समझ सकता है। उसे आत्म का सही ज्ञान प्राप्त करना आसान होता है, क्योंकि वह भगवान के साथ जुड़ा हुआ होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान की आध्यात्मिक गतिविधियां समझना लाभकारी होता है। इस अध्याय की शुरुआत में भगवान ने अपनी आध्यात्मिक गतिविधियों के बारे में बताया। जो व्यक्ति भगवद गीता की शिक्षाओं को नहीं समझता वह अविश्वासी है और भगवान द्वारा दिए गए स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है। जो व्यक्ति भगवान की सच्ची प्रकृति को, जो शाश्वत, आनंदमय और सर्वज्ञ है, नहीं समझता, वह निश्चित रूप से मूर्ख है। अज्ञानता को धीरे धीरे कृष्ण भावना के सिद्धांतों को स्वीकार करके दूर किया जा सकता है। कृष्ण भावना विभिन्न प्रकार के बलिदानों से जागृत होती है। देवताओं को बलिदान, ब्रह्मा को बलिदान, ब्रह्मचर्य में बलिदान, गृहस्थ जीवन में बलिदान, इंद्रियों को नियंत्रित करने में बलिदान, रहस्यमय योग में बलिदान, तपस्या में बलिदान, भौतिक संसाधनों का त्याग, वेदों का अध्ययन और वर्णाश्रम धर्म में भाग लेना। ये सभी बलिदान हैं और सभी का आधार नियंत्रित क्रिया है। लेकिन इन सभी गतिविधियों में आत्मज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति इस उद्देश्य की खोज करता है वह भगवद गीता का सच्चा छात्र होता है। लेकिन जो कृष्ण के अधिकार पर संदेह करता है वह पीछे रह जाता है। इसलिए किसी को भगवद गीता या किसी भी अन्य शास्त्र का अध्ययन एक सही आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए, सेवा और समर्पण के साथ। एक सही आध्यात्मिक गुरु शिष्य परंपरा से होते हैं और भगवान की शिक्षाओं से कभी भी विचलित नहीं होते। इस प्रकार हमें भगवद गीता के मार्ग पर चलना चाहिए जैसा कि गीता में बताया गया है, और स्वार्थी लोगों से सतर्क रहना चाहिए जो दूसरों को सही पथ से हटा देते हैं। भगवान निश्चित रूप से सर्वोच्च व्यक्ति हैं और उनकी गतिविधियां आध्यात्मिक हैं। जो व्यक्ति इसे समझता है वह भगवद गीता की पढ़ाई की शुरुआत से ही मुक्त व्यक्ति होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय में आध्यात्मिक ज्ञान के संबंध में भक्ति वेदांत की टिप्पणियां समाप्त होती हैं। हमारे साथ श्रीमद् भगवद गीता की इस यात्रा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग का यह हिस्सा पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इससे हमें और बेहतर सामग्री तैयार करने की प्रेरणा मिलती है। अगर आप YouTube पर हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे आने वाले सभी वीडियो की सूचना पा सकें। और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें, ताकि संपूर्ण भगवद गीता सीरीज की हर नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। हमारे लिए आपके सुझाव और विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं। आपके फीडबैक से हमें हमारी सामग्री को और भी बेहतर बनाने में मदद मिलती है। अगले वीडियो में हम भगवद गीता के चौथे अध्याय की यात्रा को और विस्तार से
और सरल भाषा में जारी रखेंगे। इस अध्याय में हमें ज्ञान और कर्म के सही तरीके को समझने में मदद मिलेगी और यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने में उपयोगी साबित होगा। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें और जीवन की राह पर सच्चाई और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहें। हम अगली बार फिर मिलेंगे और गीता के इस महत्वपूर्ण अध्याय को और गहराई से समझेंगे। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।